तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। जैसा कि मैंने बताया था, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ कुछ लेक्चर्स में ट्राई करूँगा लेने का। ठीक है, तो ये है स्किल टेस्ट से रिलेटेड आज का। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी लेक्चर्स ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मल्टीमीटर, सोल्डरिंग, कंपोनेंट्स, कलर कोडिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। आज मैं कुछ कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे बेसिक चीज़ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर होता क्या है। उसके अंदर कंप्यूटर में बेसिकली ये तो पता है ना, सीपीयू होता है, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक होता है मॉनिटर। ठीक है, और इन सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में, उसको असेंबलिंग कैसे करते हैं, डिसम्बलिंग कैसे करते हैं। ठीक है यार, ये जो चीज़ है ये तब बहुत अच्छे से की जा सकती है जब आपने अपने हाथों से इस चीज़ों को कभी किया हो। अगर नहीं किया है तो बस एक मैं आइडिया इसमें लगाऊंगा, बिकॉज यार फिगर से कि ये फिगर ऐसे करके डाला जाएगा, ऐसे करके सेट होगा, ये चीज़ सिर्फ आप देख सकते हो इसमें, बट जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक वो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं है इतनी अवेलेबिलिटी तो ऑब्वियसली जो मिले वो सही। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से डिटेल्स इसमें रखूँगा। कोशिश की है मैंने कि चीज़ें सही से आ जाएं ताकि आपको इजी रहे समझने में। ठीक है, कंप्यूटर असेंबली का नाम है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन वाला जो काम है वो है। ठीक, चलिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको बस सेटअप करना है आपको, अलग अलग वायरिंग्स का यूज़ करके। ठीक यार, एक चीज़ ये है कि आपने सी टाइप और बी टाइप चार्जर्स देखे होंगे। ठीक है, अब किसी को बी टाइप चार्जर कभी ना देखा हो, बस उसको ये पता हो कि यार ये चार्जिंग की पिन है, ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके कुछ तो। ठीक है, ये चार्जिंग की पिन है और ये रहा उसका सॉकेट, है ना, ऐसे ही करके होता है, उसका सॉकेट भी है। वो कैसे भी करके इसको बस इसको घुसा दे रहा है इसके अंदर, तो वो गलत तो नहीं लगाएगा। सिंपल सा फंडा है ना कि वो भाई उसके उस सॉकेट में फिट हो जाएगा, वो गलत नहीं लगा रहा होगा। ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल पूरे के पूरे सीपीयू असेंबलिंग में आपका काम करेगा कि भाई 20 पिन का कोई वायर है, 20 पिन है, 20 पिन का वायर है, या फिर आपने देखा होगा ना VGA पिन होता है ना, ये 15 पिन्स का हो गया। ठीक है, अब ये 15 पिन आप किधर लगाओगे, जहाँ पे 15 पिन का सॉकेट होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना होता है ना, देखा होगा ऐसे करके, है ना। ये 15 पिन का सॉकेट 15 पिन के जो केबल है उसमें ही लगेगा ना, आप 20 वाले में तो लगा ही नहीं सकते हो। तो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल हर जगह चलेगा, इसलिए कोई बहुत खास रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि भाई किस सीक्वेंस में आप क्या चीज़ लगाओगे। ऐसा नहीं ना कर दो आप कि यार ये इतनी जगह दिख रही है, देखो ऐसे करके सीपीयू दिखा हुआ है ना, आप कोई भी चीज़ कभी भी घुसाने लगो कि पहले इसको लगा के देख लेते हैं, इसको लगा लेते, तो वो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है ना, तो वो सीक्वेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी आप सब लोग बहुत आराम से कर लोगे। ठीक, ये हो गया अपना पाना और स्क्रू ड्राइवर लेके हम रेडी हो गए। ठीक, चलिए केस खोलेंगे, पावर सप्लाई लगाएंगे, मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स लगाएंगे, मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे, फिर इंटरनल ड्राइव्स लगाएंगे, फिर सारी इंटरनल केबल्स को मदर के बोर्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल केबल कंप्यूटर की लगा देंगे, पावर केबल, और बस स्विच ऑन, जो यहाँ बटन होता है उसको स्विच ऑन कर देंगे। ठीक, तो सीक्वेंसिंग के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। बाकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, आपको मिलता है मौका तो कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इसको बस देख लीजिए, है ना, और अगर आपके आसपास कंप्यूटर है तो उसको गौर से घूरिए। ठीक है, अगर खोल के इसको घोल सकते हैं तो घूरिए। ठीक है, उससे उतने से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके घर पे सीपीयू है ना, तो बस एक पैनल खोलना और कुछ और मत निकालना भाई, है ना, वरना पिटाई हो सकती है घर पे। बस ये 4 बोल्ट खोलना और ये वाले 4 बोल्ट ये खोले मस्त, है ना, ये वाले 4 बोल्ट आपने खोले, 6-7 भी हो सकते हैं यार, ऐसा नहीं है 4 ही होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे लगे होंगे, ये खोलना और यहाँ पे जो भी सेटअप जैसा लगा है बस उसको देखना, पावर बंद करके देखना प्लीज़। ठीक है ना, पावर ऑफ करिएगा पहले, फिर इसको खोल के और देखिए, घूरिए इसको कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, कैसे लगी हुई है, बस, है ना, उतने में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी,
कंप्यूटर केस, ठीक है, ये तो पता ही है कंप्यूटर केस। मदरबोर्ड आपको मिलेगा, सीपीयू मिलेगा। सीपीयू के में हीट सिंक होता है। हीट सिंक का क्या मतलब है? जो हीट एब्जॉर्ब करके, और फ़ैन लगा होता है, फ़ैन लगा होता है ना हीट को बाहर फेंकने के लिए। थर्मल कंपाउंड लगा होता है, रैम लगी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मदरबोर्ड का जो स्टैंड होता है वो जहाँ जिसमें मदरबोर्ड सेट होता है, सबसे काम की चीज़ तो यही है ना। फिर ये रेस्ट स्ट्रैप, ये कुछ नहीं होता है, वो बांधने वालने के लिए, ठीक है। एंटी स्टैटिक मैट और टूल किट, कुछ खास नहीं, ठीक, समझ आ गया। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब हमने केस खोल लिया, ये था सीपीयू, हमने खोल दिया केस, खाली पड़ा हुआ था, है ना, जैसे भी निकले निकाल लो। पावर सप्लाई लगाना है, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? पावर सप्लाई। ये रहा पावर सप्लाई का बोर्ड, क्योंकि ये चीज़ सबसे ऊपर लगती है, नीचे लगती है। ये आपको कैसे समझ में आ रहा होगा कि बाहर सॉकेट लगा होगा, 3 पिन का सॉकेट ऐसे करके होगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, है ना, वो सॉकेट का। और ये पावर सप्लाई इधर जाएगा, और इसी के बाहर मेन पावर सप्लाई ऐसे करके वायर लगाएंगे हम, जो घर के सॉकेट में लगा देते हैं, ठीक है, 3 पिन। वहाँ पे हमने लगा दिया एक सबसे पहले पावर सप्लाई, ठीक, स्क्रू से टाइट कर दिया, कस दिया। उसके बाद हम मदरबोर्ड पे आए। मदरबोर्ड में क्या क्या लगा होता है? इसमें फ़ैन लगा होता है एक तो, और हीट सिंक। हीट सिंक वही फ़ैन वाला जो पूरा सेटअप है उसको ही बोल रहे होते हैं हीट सिंक ऑन द सीपीयू एंड सीपीयू फ़ैन, ठीक। सीपीयू फ़ैन और हीट सिंक इसके ऊपर लगा होता है। ये बहुत हीट जनरेट करता है, ये मेन चिप है, इस पे हीट जनरेशन होता है। और इसी की हीट जनरेशन को ख़त्म करने के लिए, मतलब थोड़ा कूल डाउन रखने के लिए कि भाई शांत हो जा, हमने पंखा लगा दिया तेरे लिए और हीट सिंक लगा देते हैं उसके ऊपर खट से, ठीक है। ये ही है ना आपकी जो सबसे ज़्यादा चिप, है ना, हीट जनरेट करती है। सीपीयू सॉकेट यूजेस अ सीरीज ऑफ पिन्स टू कनेक्ट सीपीयूज, ठीक है। सीपीयू सॉकेट आप देख रहे हो, ये सारे कंपोनेंट्स भी हैं, ये सब बाहर की तरफ रहते हैं ना सीपीयू में। इनमें ही आप यूएसबी लगा के मदरबोर्ड बोल रहा हूँ, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें लगा के, डेटा केबल लगा के फ़ोन लगाते हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। उसके बाद हीट सिंक और फैन असेंबली हो गई। हीट सिंक लगाते हैं, एक्टिव कूलिंग सिस्टम होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, यही आईसी है ना जो मैं बोल रहा था, आईसी कंप्यूटर सिस्टम की, सीपीयू की, उसको कूल डाउन रखती है, ठंडा रखती है। ये हो गई हीट सिंक। ये देखो ऐसे ऐसे, अब ये देखो इस तरीके से क्यों है हीट सिंक? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एयर के कांटेक्ट में रहेगा, उतना ज़्यादा ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा। और पंखा तो चल ही रहा है, ठीक। सीपीयू फैन, ये आपका मदरबोर्ड का सेटअप हो गया। अब रैम, ये है रैम ब्रो, देखो ये रैम है। रैम में इस जगह पे लगे हुए हैं, ये इस साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये जो दिख रहे हैं ना, ये कॉपर वाले, ये हैं पिंस। और ये देख रहे हो आप, 1 2 3, ये प्लेट लगाने के लिए, वो जो बचपन वाले जो वो होते थे ना गेम्स, उनमें भी जो लगाते थे, उसी तरीके की रैम होती है। और ये देखिए आपको ज़्यादा दिख रहे हैं प्लेट्स। अब एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ करो एक कंप्यूटर है, वो 12 GB का रैम रख रहा है, 12 GB का रैम है, तो 4 GB की 3 प्लेट्स भी लगा सकता है। 3 प्लेट्स 4 GB की लगा दी, 1 2 3, ठीक। तो इस वजह से ये स्पेस रहता है। आपने देखा होगा ना कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें लिखा होता है कि 8 GB रैम और अप टू 16 GB एक्सपेंडेबल। तो मतलब एक स्लॉट उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि भाई उसमें तुम्हें मन करे तो 8 GB की एक रैम और ला के लगा लो, ठीक है। 4 GB रैम अप टू 25 GB, 25 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, 16 32 इनके फिगर्स में रहती है, ठीक है। 32 GB तक एक्सपेंडेबल है रैम, ठीक। वो यही स्लॉट्स होते हैं। तो ये मदरबोर्ड में स्लॉट है। अब जैसे कि इसमें देख रहे हैं हमें 3 स्लॉट हैं, इसके हाथ में एक रैम है, ये एक रैम यहाँ पे फिट कर देगा, बहुत आसानी से फिट हो जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये वही प्रिंसिपल है, मैंने बताया ना, बी टाइप चार्जिंग केबल, वो कैसे भी लगाए वो सही लगेगा, गलत तो लगेगी ही नहीं, ठीक है। बस हाँ, इसको उल्टा उठा के ठोक दे और ख़राब कर दे वो अलग बात है। बहुत दम नहीं लगानी होती है, बहुत सिंपल से सेट हो जाती है, ठीक। ये रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बताया ना कि एक्सपेंडेबल वाला जो सिस्टम है, उसके लिए ये बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। अब आपने लगा दिया रैम। अब ये जो बता रहे हैं ना कि फर्स्ट एंश्योर्स इट्स कंपेटिबिलिटी विद द मदरबोर्ड, भाई तुम्हें वहाँ पे अगर मिलेगा ना मदरबोर्ड, एक मदरबोर्ड रखा होगा, एक ये रखा होगा रैम, वो अपने आप ही
उन्होंने रख रखी होगी कि कंपेटेबल है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उल्टी ही रख रखी हो। और वैसे तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि ये लगाने को ना ही मिले, क्योंकि अब ऐसा समझो कि 30 बच्चों को उन्होंने 30 रैम पकड़ा दी, और सबसे सस्ती रैम भी 2 GB की मान ली हमने आज के टाइम पे। 2 GB की 2,000 रुपये की रैम आएगी करीब, 800 नहीं 1,200 2,000 रुपये की रैम आएगी, अलग अलग कंपनी का हिसाब है। तो अगर 1,000 रुपये की भी आएगी तो यार 30 बच्चों को वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट इस बात के लिए करके देंगे, और आधे बच्चे तो तोड़ देंगे। जिनको नहीं आइडिया होगा वो टूट जाएगी, नहीं भी तोड़ देंगे, आइडिया सबको भी होगा तो भी वो लगाते में कुछ लोगों से तो गलती हो ही सकती है ना, ठीक। तो भाई ये पॉसिबल, मतलब मुझे तो फिजिबल नहीं लगती हैं चीज़ें, बट अगर हो जाता है तो ठीक है, आपको आना तो चाहिए, एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर मदरबोर्ड में पूछते हैं वो कि रैम कहाँ है, तो आपको एक आइडिया दिख जाएगा कि इस तरीके की रैम होती है ना, एक छोटी सी प्लेट, ये है रैम। अगर आपके पास लैपटॉप है तो जैसे कि लैपटॉप में कैसे बताऊँ, लैपटॉप कैसा होता है, ये लैपटॉप का नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे माउस हो गया, ठीक है। माउस, अब इसको पलटोगे आप ऐसे करके, स्क्रीन होती है उससे मतलब नहीं है हमें, ऐसे करके है ना। अब इसको पलटोगे जिसमें माउस होता है, और उसको खोलोगे तो इस साइड में या इस साइड में, इन दोनों साइड में किसी एक जगह पे रैम लगी होती है, ठीक है। देख सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, निकाल के आसानी से लग जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें, ठीक। ये दिख रहा है ना मदरबोर्ड, है ना, ये लग गया हमारा, हीट सिंक लग गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इंटरनल ड्राइव्स, ये हार्ड ड्राइव बोलते हैं ना, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव इज अ डिवाइस विच स्टोर्स ऑल द डेटा। पावर केबल कमिंग फ्रॉम द SMPS। SMPS क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म यार देखना पड़ेगा एक बार, है ना, लेकिन SMPS ऐसा समझो कि एक पावर सोर्स ही होता है, पावर का सोर्स को हर जगह पे सप्लाई करने के लिए। एक बार मैं SMPS का फुल फॉर्म देख के बताता हूँ, मैं भूल रहा हूँ फुल फॉर्म, SMPS फुल फॉर्म, हाँ, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई होती है ना, और हार्ड डिस्क की जो, मैं लिख देता हूँ उसमें, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये जो पावर सप्लाई का स्टार्टिंग में लगाया था ना, वही है SMPS, ठीक है। उसको पावर सॉकेट, जो हार्ड ड्राइव का पावर सॉकेट है उसमें लगा देंगे, ठीक है। साटा डेटा केबल, ये होती है स्विच्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ऐसा कुछ होता है साटा का भी फुल फॉर्म। मदरबोर्ड में अब सब, इसको पावर सप्लाई भी मिल गई, और इसके जो केबल्स हैं उनको हमने मदरबोर्ड में सेट कर दिया, ठीक है। अब कैसे केबल्स होंगी, जैसी भी केबल होगी, जिससे अभी सॉकेट दिख रहा है आपको, उसमें सेट कर देना है। इस प्रिंसिपल को याद रखो, इससे सारे काम होंगे, ठीक। सारे इंटरनल केबल्स को जोड़ देना है ना। इंटरनल केबल्स में तो क्या ही है, बस मदरबोर्ड इसमें कनेक्शंस हो जाएं, मदरबोर्ड के कनेक्शन, एक तो पावर सप्लाई वाले, हार्ड डिस्क के जो कनेक्शन, ये जो सॉकेट दिख रहे हैं ना, 20 सॉकेट पिन, इस तरीके के केबल्स से कनेक्शन होने हैं। तो जहाँ पे जो कनेक्शन आपको दिख रहा हो वो लगा देना है। अब एक्चुअल यार हाथ में हो तो समझाया जा सकता है कि इसको इसमें लगा दो, इसको इसमें लगा दो, ठीक है। अब देखो ये रखा है ना, ये पावर सप्लाई, ये मेन पावर कनेक्टर है ना, 20 पिन या 24 पिन, मोस्टली 24 पिन का भी यूज़ होता है, 24 पिन का, ठीक। ये रहा 24 पिन का कनेक्टर। अब ये इस तरीके का केबल इसमें ही तो लगेगा, एक ही लगा होगा, बस उठाया और ठोक दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें भी। मदरबोर्ड भी कनेक्ट हो गया मेन कंप्यूटर से। अब आ जाओ एक्सटर्नल केबल लगाने के लिए। ये देखो VGA कनेक्टर, VGA केबल, पूछते हैं कि VGA केबल कितने पिन का सॉकेट है, तो ये 15 पिन है, देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 5 3 15 पिन का सॉकेट है, इसको लगा दिया, ठीक। अब एक्सटर्नल केबल्स, माउस इससे लग जाएगा, कीबोर्ड लग जाएगा, सिंपल। अब क्या बचा, हाँ, अगर वो क्या स्पीकर्स लगाने हैं तो इस तरीके के सॉकेट आते हैं, स्पीकर्स तो हम लोग लगा ही लेते हैं, ठोक देना है। उसके बाद आ जाओ एक्सटर्नल केबल, ये 3 पिन का सॉकेट मैंने दिखाया था ना, ऐसे स्टार्टिंग में बना के पावर सप्लाई में लगाते हैं, तो इसको इसमें लगा दिया, पावर सप्लाई SMPS, ठीक। उसके बाद प्रिंटर और स्कैनर, प्रिंटर और स्कैनर की 2 केबल्स लगती हैं,
है ना। कोई भी प्रिंटर में 2 केबल लगी होती है, एक कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है और एक इसमें लगा होता है। इसकी जो पावर सप्लाई होती है वो भी ऐसे ही केबल से जा रही होती है, ठीक है। और इसको उससे कनेक्ट कर, और डिवाइस ड्राइवर होते हैं यार, ये हार्डवेयर का एक बात है। सॉफ्टवेयर का जब बताऊंगा तो डिवाइस ड्राइवर्स और क्या विंडो वगैरह को इंस्टॉल करना बता दूंगा, ठीक है। वैसे लिनक्स पे ज़्यादा काम होता है इनमें शायद, ठीक है। अब बस स्विच ऑन करना है, रेडी हो गया। अब इसमें ऑलरेडी मदरबोर्ड में, है ना, चीज़ें सेटअप पहले से हो रखा है, हमें वो नहीं करने थे, इस वजह से सीधा हमने बस ऑन किया, चालू हो गया। हमारा इसमें जो काम था वो था असेंबलिंग का। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे लगता है इस वाले पार्ट में हो रहा होगा, ठीक है, कि इंटरनल केबल्स में क्या क्या कनेक्ट करना हो रहा है। तो बस इस बात को ध्यान रखो कि हार्ड ड्राइव जो है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जानी चाहिए, है ना, और पावर सप्लाई, ठीक। और कैसे होगी, हार्ड ड्राइव के जैसा भी सॉकेट होगा वो इसमें सेट हो जाएगा, है ना। और ये 20 टाइप का जो 20 पिन का जो केबल है पावर सप्लाई का, वो भी मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। इतना एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया है। अब सेम चीज़ को हमें डिसेंबल भी करना है ना, क्योंकि असेंबलिंग हो गई, डिसेंबलिंग भी करना है। तो भाई अपन ने किया बंद, पावर सप्लाई की ऑफ, केस खोला हमने, और क्या किया, ये क्या था, ये हार्ड डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ये क्या लिखा है, साटा का फुल फॉर्म ये लिखा है, देखिए साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अटैचमेंट, मैंने उस टाइम शायद गलत बोल दिया था, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक, साटा। यार ये फुल फॉर्म याद कर लो, थोड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं, भूल जाते हो, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। मोस्टली सिर्फ साटा केबल जब जन से काम चल रहा होता है ना, तो सिर्फ साटा पावर केबल ही बोला जाता है। साटा ऐसे टी भी नहीं बोलते हैं और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, केबल हार्ड डिस्क ड्राइव की ये जो केबल थी इसको हटा लिया, है ना। इसको बस देखो ना, ये केबल है, इसको हटा दिया हमने, हो गई हार्ड डिस्क अलग, है ना। फ़ैन हमने खोल के हटा दिया, हीट सिंक हटा दी, उसके बाद क्या किया, पावर सप्लाई भी हटा दिया, ये रहा, इसी को बोलते हैं SNPA से, ठीक है। इसको हटा दिया और HDD हट गया, पावर सप्लाई हट गया, सब हट गया। ये ऑप्टिकल ड्राइव पता है ना भाई, CD DVD का जो ड्राइव होती है वो लगी होती है। ये तो लोग खुद से घर पे लगा ही लेते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर में लगी हुई नहीं आती, अब तो कहीं नहीं आती है, ठीक है। रैम को हटा लिया मदरबोर्ड से, देखो इस तरीके की सेटअप है स्लॉट से। एक्सपेंशन कार्ड्स जो ग्राफिक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको हटा लिया हमने, और हो गया डिसमेंटल, पूरा कंप्यूटर डिसेंबल हो गया, ठीक। चलिए, मैं एक्चुअली ये बहुत अच्छे से फिगर्स को बता के पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, लेकिन एक आइडिया, देखिए इस पूरे में बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए। बिना सीक्वेंसिंग के आप गलत कर देंगे पूरा सिस्टम। तो सीक्वेंसिंग में ध्यान रखना है, पावर सप्लाई लगाना है, मदरबोर्ड में रैम मदरबोर्ड हो गया, इसमें लगाना है रैम लगा दिया आपने, उसके बाद हीट सिंक, और फिर इसके सेटअप को CPU में लगा देना है, ठीक है। पावर सप्लाई लगा लिया, फिर इसके सेटअप को CPU में लगा दिया, उसके बाद क्या बचा था, हार्ड ड्राइव में पावर भी देनी है और मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट भी कर देना है। फिर इन सब के कनेक्शंस में पावर जानी चाहिए भाई, तो पावर सप्लाई दे दी, बस काम 35, ठीक है। आपको सीक्वेंसिंग ध्यान रखनी है, एक आइडिया मिल जाएगा इनके फिगर्स को देख लेने से। बाकी अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको खोल के घूरिए घर पे बैठ के, समझ में आएंगी चीज़ें। और रैम देखना है तो उसमें भी देख सकते हैं लैपटॉप में, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर 70 सब्सक्राइबर्स। मैंने कल 52 कुछ देखे थे, आज 70 हो गए, बढ़िया, थैंक यू।